अस्सलाम वालेकुम। हमद है उस खुदावंद मुताल की जो हर गुजरने वाले दिन के बाद इंसान को एक नया दिन अता फरमाता है। पाकिस्तान के हर घर के अंदर ईंट लगी हुई है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस ईंट को बनाने का क्या प्रोसेस है। मैं आपके सामने उस ईंट के प्रोसेस को बयान करूंगा। आप इस कहानी को एंड तक सुनिएगा। यकीनन आपको एंड पे एक बहुत ही ज़बरदस्त नतीजा दूंगा। ईंट का प्रोसेस ये होता है कि ईंट बनाने के लिए सबसे पहले ईंट बनाने के लिए एक स्पेसिफिक मिट्टी की तलाश की जाती है। उस मिट्टी को पंजाबी में चिकनी मिट्टी कहा जाता है और उसके अंदर थोड़ी रेत मेल्ट कर ली जाती है ताकि वो ग्रिप कर जाए। उसके बाद उसके अंदर पानी डाल के उसको गूंद लिया जाता है जैसे आटे को गूंदा जाता है। जब मिट्टी को गूंद लिया जाता है, वो नरम हो जाती है, तो ईंट के स्पेसिफिक सांचा बना होता है जिसको डाई कहते हैं। उसके अंदर उस मिट्टी को डाल दिया जाता है और उस सांचे को, उस डाई को फिर उल्टा के ज़मीन के ऊपर रख दिया जाता है और डाई को ऊपर से उठा लेते हैं और ईंट जो है वो ज़मीन के ऊपर चली जाती है। उसके बाद अगला मरहला ये होता है कि उस ईंट को, वो जो कच्ची ईंट है, उसको पानी से बचाया जाता है। पानी बारिश की शक्ल में हो या वैसे किसी तरह वहाँ पे उसको बचाया जाता है। बारिश में उसके ऊपर शापर डाल दिया जाता है, चूँकि पानी की वजह से वो ईंट जो है, वो मिट्टी वो मेल्ट हो जाती है और अपनी शक्ल खो देती है। उसको वहाँ पे धूप लगाई जाती है। धूप में उसको सुखाने के बाद जब वो इस कंडीशन में आ जाती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए टूटे नहीं, तो फिर वहाँ से उसको उठा के मूव करके भट्ठे के अंदर लेके चले जाते हैं। भट्ठे के अंदर उसको स्पेसिफिक तरीके के साथ उसको लगा दिया जाता है और उसके बाद फिर उसके अंदर आग जलाई जाती है और कोयला डाल दिया जाता है। आग की पकाई के बाद जब उसका वो प्रोसेस मुकम्मल होता है, तो फिर भट्ठे से उस ईंट को बाहर निकाल दिया जाता है। जब वहाँ से वो ईंट निकल जाती है, तो फिर आप उसको चाहे किसी पुल के अंदर लगा दें, किसी नाली के अंदर लगा दें, किसी कोठी के अंदर लगा दें, किसी हवेली के अंदर लगा दें। अब वो ईंट जो है, वो प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद एक मुकम्मल ईंट है, उसको आप किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें निशानी ये है, जिस बात के लिए मैंने आपको ये कहानी सुनाई है, ईंट का प्रोसेस बताया है, इंसान की शख्सियत भी ऐसी ही है। इंसान को अपनी शख्सियत बनाने के लिए भी ऐसे ही सख्ती, धूप, वो जो तपश उसने बर्दाश्त की है, इंसान ने अपनी शख्सियत बनाने के लिए मुआशरे का वो दबाव, वो मसाइल, उनको बर्दाश्त करना होता है, तब जाके वो एक मजबूत शख्सियत बन जाता है। कुछ लोगों की शख्सियत बिल्कुल ईंट की उस कंडीशन की तरह होती है कि उनके ऊपर पानी पड़ता है तो वो मेल्ट हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि वो ईंट पुख्ता नहीं होती, और इस इंसान की शख्सियत भी चूँकि पुख्ता नहीं होती, इसीलिए वो इंसान नहीं रहता, वो हैवानियत के दर्जे पे चला जाता है। और इंसान उसको कहते हैं जो उस भट्टी से गुज़रा हो, जो उस मुआशरे की सख्ती से गुज़रा हो, जो मसाइल को समझता हो। तो अब आप समझें कि आप भट्ठे की वो ईंट बनना चाहते हैं जो वो सारा प्रोसेस, वो तपश बर्दाश्त करके बाद में आती है, या वो ईंट बनना चाहते हैं जो पानी उसके ऊपर पड़ते ही वो अपनी असल शक्ल खो देती है। तो यकीन जाने ईंट तो वही होती है जो किसी जगह काम आती है, जो मेल्ट हो जाए वो ईंट तो नहीं होती। तो गौर करें, इंसान यकीन माने, अगर समझने पे आए, तो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसके जो आगे पीछे वो देखता है, अगर वो थोड़ा सा गौर व फिक्र करे, तो इंसान के लिए बहुत नतीजे हैं। यकीन मानिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद में 700 से ज़्यादा दफ़ा गौर व फिक्र और तदब्बर के बारे में आया है कि इंसान तो तदब्बर क्यों नहीं करता। तो अपने माशरे के अंदर, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर गौर व फिक्र किया करें। इंसान को उस्ताद उसके इर्द गिर्द ही मिल जाएंगे। यकीन माने, अगर इंसान सीखने पे आए तो
تو انسان اپنی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت زیادہ سیکھ سکتا ہے، جو اس کو اس معاشرے میں بہت کارآمد ثابت کرتی ہیں۔ کیونکہ انسان نے ایک سفر کرنا ہے اور وہ سفر اس کا ہاتھ سے خدا تک ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، ایسے جمگٹھوں میں کھویا ہوا ہے۔ تو یقین مانیں اپنے آپ کو اپنی سپیڈ تھوڑی سلو کریں، آپ کی جو زندگی کی جو دوڑ ہے اس کو تھوڑا آہستہ کریں، اپنے معاملات دیکھیں، اپنی زندگی دیکھیں، اپنے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھیں اور پھر نئے سرے سے اپنے معاملات ترتیب دیں۔ یقین جانیے آپ بہت بہتر محسوس کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔